भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हुई है, जिसमें अमेरिका ने भारत पर लगे 50% के टैरिफ को कम करके 18% कर दिया है। अब इंडियन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, यूएस के मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा और भारत में रोजगार का अवसर मिलेगा। सबसे ज़्यादा फायदा बासमती और नॉन बासमती राइस उगाने वाले फार्मर्स को होगा। केमिकल, टेक्सटाइल, हीरे जवाहरात बेचने वाले व्यापारियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये वही सेक्टर हैं जिन पे पिछली साल बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया गया था। आप ये देख सकते हैं, इन सब प्रोडक्ट को इस बार राहत दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ, इन सब सेक्टर में नौकरी और व्यापार दोनों बढ़ेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये डील बहुत ही अच्छा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये डील इतना अच्छा है तो क्यों भारत के किसान इसका विरोध कर रहे हैं और क्यों एक्सपर्ट इसे लॉन्ग टर्म के लिए खतरा बता रहे हैं। इसका एक कारण है अमेरिका का राष्ट्रपति खुद। इस समय ट्रंप को खुद नहीं पता कि वो कब क्या कर देंगे। ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है और वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं। यहाँ भी ट्रंप ने अपना प्रॉफिट निकलवा लिया है। इतने दिन से जो ट्रंप करना चाहते थे वो लगभग हो चुका है। इस डील में अमेरिका को भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर का लगभग एक्सेस मिल चुका है। कैटल्स को अमेरिका के नॉनवेज चीज़ें खिलाई जाती हैं और अलग-अलग तरह के केमिकल्स का यूज़ करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क निकाला जाता है। इसी वजह से अमेरिका का डेयरी प्रोडक्ट भारत में बैन था, लेकिन चिंता का विषय ये है कि अब इसे ओपन कर दिया गया है। यानी कि अब अमेरिका का डेयरी प्रोडक्ट भारत में बिकेगा। इससे भारत के डेयरी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। मतलब अब भारत के डेयरी सेक्टर को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि अमेरिका से कम्पीट करना भारत के किसानों के लिए बहुत मुश्किल है। और अमेरिका को ये छूट भी मिल गया है कि वो सोयाबीन ऑयल, इथेनॉल, एप्पल, पाइन एप्पल और ड्राई फ्रूट भारत के मार्केट में बेच सकता है। इससे सबसे ज़्यादा भारत के रीजन जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट, ये रीजन बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या भारत के फार्मर अमेरिका के फार्मर से इतना ज़्यादा कमज़ोर हैं? अनफॉर्चुनेटली हाँ, क्योंकि भारत में लगभग 86% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, जिनके पास बस इतना ही लैंड है कि वो अपना गुज़र-बसर कर सकें। तो ये फार्मर अमेरिका के फार्मर को कहाँ टक्कर दे पाएँगे। और वहीं अमेरिका के पास मॉडर्न मशीनरी, टेक्नोलॉजी और हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स हैं, वो जीएम क्रॉप का भी इस्तेमाल करता है। मतलब ये डील शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भारत के किसान अमेरिका के किसान से कम्पीट नहीं कर पाएँगे और भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा।